नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 7 मई 2026 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का देवभूमि का लहसुन आ गया जी, हिमाचल वाला, जिसको असली पहाड़ी बोलते हैं। और लेने वाले इसके ऊपर ऐसे टूटे जैसे मरे डंगर के ऊपर चिल्ले गिरती है ना जी, ऐसे लोग गिर गिर के माल लिया जी। यानी इस माल की अब की बार इतनी ज़बरदस्त डिमांड और क्वालिटी है ना जी हिमाचल के मालों की, देखते ही बल लपकने के लिए तैयार है जी। आज जो है काटर गोला भी हल्का पड़ गया जी, चाहे इसकी बीज में कितनी मर्जी डिमांड है काटर गोले की, पर जो इसके लेने वाले हैं ना जी उनके आगे सब फैला जी। माल की क्वालिटी देखो और साइज देखो जी, और सबसे बड़ी बात है मजबूत माल है जी, रुकने वाले इनके लिए अभी तो खाने में ही जा रहा जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल आए जी। हाँ जी बाबू जी, राम राम जी। बेटा पानी पिला सकते, पानी लिया गिलास हो के, नहीं सबके ले लिया। कैसे हो राणा जी? बढ़िया जी। मैं तो बोली देखी थी जी, जैसे मरे डंगर पे चिल्ले गिरती है ऐसे गिरे लोग हिमाचल वाले लहसुन के। बहुत ही बढ़िया आज भाव बिका। कैसे हो जी भाई साहब? पहली गाड़ी थी निशु भाई की। अच्छा जी। और मजा आ गया, बहुत टाइम बाद अपने को भी माल बेचने में मजा आया। ऐसे माल बिकने चाहिए, यानी माल बिकने तो ऐसे चाहिए। ठीक है जी। थोड़ा सा आप उस टाइम टेंशन में आ गए थे, बस अभी राणा जी के मोबाइल पे स्ट्राइक आई हुई है जी। आज फिर एक स्ट्राइक आ गई, हो सका ये चैनल ही ने शाम तक बंद कर देंगे। नहीं कोई चैनल बंद नहीं होगा, आप चिंता नहीं। आप ना लोगों की मैंने मेरा जो भी नुकसान होया आज तक, मैं भी आज गाड़ियों में घूमता, मेरे पास भी रुपए होते, सिर्फ एक अपनी आपके कारण ये चलता रहा। जै बार भी आई इस लहसुन के कारण स्ट्राइक आई, लहसुन में लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए कमाए और मेरा इसमें नुकसान हुआ। मेरे को कभी लहसुन से वफा नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात है मेरा डिमोनेटाइज उससे। मैंने आपको बोला, आप जो है ना लोगों की रिकॉर्डिंग दिखाते हो भी, ये बंदा ये बोल रहा है, ये वीडियो है। में क्या होता है जी, AI इसको पकड़ लेता है। हमारा फर्ज बैठता है हिंदुस्तान में क्या चल रहा है वो सब पब्लिक तक पहुंचाया जाए। मेन मकसद होता है ये। बाद में फिर आप इनको गालियां देते हो, कई बार झूठे बंदे आके फिर बाद में जिसको बोलना ना उसको कहीं यहाँ के इंटरव्यू दो, यहाँ के बोल ले, फिर बात में दम है जी। चलो कोई नहीं, कुछ होगा नहीं, आप चिंता नहीं करें। निशु भाई फसल कैसी है जी? अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी माल बहुत है। ये क्या चीज है, फसल अच्छी नहीं और फसल बहुत है? ये दो स्पष्ट रूप से बाबू जी, स्पष्ट रूप से बताइए। मैं पहले बोल रहा हूँ फिर मैं पूछूंगा, मेरा हंसी इसलिए रहा हूँ। एक्चुअल में क्या है जी, फसल थोड़ी खराब हुई, फसल थी डबल, लेकिन थोड़ी खराब होने से वो रह गई डेढ़ी। अच्छा जी। तो ये सिचुएशन है फसल। समझ गए? आपकी बार एरिया ज्यादा लगा था? एरिया ज्यादा बड़ा है और फसल जिसने जितनी लगाई थी उतनी लगाई थी। ठीक है जी। थोड़ी बहुत 10-20% बढ़ाई थी, लेकिन एरिया जो था वो कम से कम भी 50% बढ़ गया। ठीक है जी। अब उसमें से 20%, 15%, 10% माल डैमेज हुए। डैमेज का मतलब ये नहीं है कि माल बेकार हो गए, डैमेज का मतलब कुछ इलाकों में साइज नहीं बना, लेकिन जिन इलाकों में साइज बना आज वो माल 228 रुपये तक बेचा हमने। 228 रेट किसानों को बहुत अच्छे रेट मिले हैं, हम सब बहुत खुश हैं। हम हिमाचल से आए हुए हैं, सारे किसान। हिमाचल से टोपी है, आप टोपी लेके आए हो? जी सर। हाँ जी, हमारे को 228-30 तक का 2 रेट टन मिला है। इतना तो नहीं होगा बेटा। जी सर, मिला है। और हम लोग बहुत खुश देखो हैं। जितना मिल रहा है हमारे जितना हिमाचल मिलता है ले लो। माइक ले लो, तो माइक पे बोलो जी, माइक पे पता चलेगा। वो तो निशु भाई थोड़ा बहुत होगा, देख लो ना आके। तुम कहाँ पे हो? अच्छा ले लो। भाई साहब, हम हिमाचल से आए हुए हैं, सारे किसान। हमारे को आज सर ने खुश कर दिया है। हमारे माल के दाम बहुत अच्छे दाम मिले हैं। 230 रुपये पर किलो तक हमारा लहसुन बिका है हिमाचल का, और हमें बहुत खुशी है। आगे हम इस पे और भी मेहनत करेंगे। बाकी सरकार बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लेने वाले कौन है जी? ये जो जिन्होंने लिया ये खाने वाले हैं ये या दूसरे ग्रह से आए थे? नहीं, स्टॉक वाले हैं, खाने वाले हैं, कैसे हैं? अरे खाने वाले हैं। इसमें असल में क्या है, अब देखो ये इसको जानते हो हर्षित? हाँ ये जानते हो इसको? हाँ जी, सामलिया सेठ में मिले थे जी। ये बंदा कोशिश करता है कि आप ही बता दो, आ जाओ,
कि मेरी सलाह के बिना चलता नहीं। ठीक है जी। इस बंदे ने मेरे कहने से एक आज से सिर्फ 27 या 28 मार्च को गाड़ी ली थी। अच्छा जी, किस चीज़ की है? लहसन का ही काम है बेचारा। नहीं, कौन से की? MP। वहीं से ही ली? MP में मैंने आज से 1 महीना पहले बोला होगा निश्चित कि MP में, राजस्थान में चेका है, पंजाब में, हिमाचल में नहीं है। ये महीना पहले बात बोली थी। इन्होंने एक गाड़ी MP की लेके उसका चले गए पंजाब। पंजाब से भी इनके पास 2-3 गाड़ी हाथ में है। ठीक है जी। माल कैसे है पंजाब के? पंजाब की मंडियों से लिया है। अच्छा, माल बढ़िया जी। ठीक है जी। तो यहाँ बैठ के राणा जी हमारा मकसद क्या होता है कि पूरे हिंदुस्तान के व्यापारियों, किसानों, उनको उन तक एक्चुअल भाव पता चल जाए, एक्चुअल सिचुएशन पता चल जाए। कुछ तो होती है हवाबाजी वाली रिपोर्ट, कुछ होती है असलियत क्या है, तो वो मैं सुनवा दूँ। ये वजह होती है, तभी हम कई बार आपको वीडियो दिखा देते हैं, कभी कुछ। ठीक है जी। अब जो सिचुएशन हिमाचल की है, इस भाव में हिमाचल वालों को माल निकालने चाहिए। ये तो जो है चाइना वालों को भी नहीं मिलता जी ये माल। ये तो जो बॉर्डर पार से आएगा उनको भी नहीं मिलता जी। क्या माल है? अरे बॉर्डर पार, मैं कह रहा हूँ इनकी कोई औकात नहीं है चीनियों की। भाई ये बार साहब माल ज़्यादा वाइट नहीं है जी, बढ़िया शानदार जी। आप देखो तो सही माल कैसे बने। आओ, शायद उठ भी ना गया हो, ये माल देखो। बैठो बैठो बैठो, आप बैठो जी, बैठो। 90 देख दो माल, क्या माल बना हुआ। और ये कोई केमिकल वॉश नहीं है। मैं नहीं, ये ये red देखो dress है। जामनी कलर है जी इस पे सारा। ये देखो, इसका छोटा भी है तो देखो कितना बढ़िया माल। ये माल देखो, ये देखो, ये देखो। टिकटों से बिकने वाले। आओ दिखाओ, जो 228 बिका। अरे 228 वाला माल पड़ा है, उठ गया। ये 225 से देगा। ये भी क्या था, ये बिका 228 है। वाकई जी। कंवर सिंह है उनका। देखो जी, साफ सफाई तो देखो जी, कैसे जैसे मशीनों में से बना के जाना हो, जैसे कोई वो सामलिया सेठ पे चांदी ये का फोन चढ़ाते हैं जी बताओ, लोग। ये बताओ, ये देखो माल, क्या माल। वाकई जबरदस्त है जी। साई तो देखो जी इसका। अब ये बताओ, हरियाणा वाला दिखा दो। हाँ वो भी दिखा दो। अब ये बताओ कि इन मालों के आगे चाइना का माल क्या वैल्यू दिखाएगा। चाइना छोड़, इसका तो कोई इसको बंदा देख ले, शहर वाला दे रहे हो तो किसी भी रेट में इसको 600 रुपए किलो तक लेने वाले तैयार हैं इसके लिए। ये वो चीज़ है भाई साहब, मैं बार बार बोलता हूँ, अपने इंडिया के माल को प्रमोट करो। चीनियों का माल खा खा के बर्बाद हो गई दुनिया। अब ये हरियाणा से आए हैं, ठीक है जी। ये हिसार साइड के, अच्छा, हिसार तरफ के, है ना। राम इन्होंने मंडी में भी उतारा, मेरे पे भी उतारा, 2 जगह माल उतारा। भाई साहब ईमानदारी से बताना, कोई आप दबे हुए नहीं हो किसी के। यहाँ मजा आया बेचने में या वहाँ? यहाँ मजा आया आपको? बिक लिया जी आप? इनका माल बिका है। ये देखो आप, ये ये तो पंजाब मार्केट है, ये तो पंजाब जैसे है। में ये जागरूकता नहीं है ना वहाँ पे। अब इनके यहाँ जागरूकता नहीं है, इन्होंने जालियों में डाल दिया। अच्छा अगर जी। ये नीली जाली चलो में क्या होता, तो उतारे, नहीं, ऐसे नहीं, उतारो। दिखाओ। कौन से इतनी वाला देर है लगा ये? ले तो इतनी देर क्यों? कौन सा माल है जी ये? इधर ले गया, ये वहाँ इधर लिया, इधर लिया। इधर ले आना ना। वाह जी वाह, देसी जी है। ये नहीं, देसी तो नहीं है। कौन सा है? देसी है, ये आपके वहाँ का देसी है। देसी है, ये सारा देसी है। तो क्या रेट का है जी ये? 107। 107 रुपये। 107 रुपए किलो। तो आपको नहीं पता था भाई साहब भी ये काटर गोला या सुपर शंकर भी कोई चीज़ है? सुपर शंकर भी लगाया था। अच्छा, 98 रुपये बिके। सुपर शंकर 98 रुपये जी। अच्छा जी, अच्छा। उसकी पैदाइश कितनी थी? वो लगाया था 1.25 किलो। कितना निकला उसमें? वो इससे थोड़ा साइज कम है, सुपर शंकर। लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा होगी। क्वांटिटी ज़्यादा है, इसकी कितनी थी? वजन उसमें ज़्यादा है। इससे इसी गट्टे में वो 47-48 किलो है, ये 43 किलो है, ये कितना है? ये 43 किलो है। भाई इसी 5 किलो वजन का फर्क आ 5 गया। किलो वजन ज़्यादा है उसमें। और पर्दा मजबूत है उसका इससे। वो तो चमक भी बहुत बढ़िया थी। उठ गया वो वाला माल? देखिए आपने आप बोलिए, चला गया, उठ के चला गया। चला गया। तो ये चीज़ें हैं साहब, ये देखो 107 माल भी कितना बढ़िया। चलो जी, वहीं ये भी चलेंगे। इन्हीं का ग्रेडिंग आज का ही पहले निकला है। रिपोर्ट तो दे दो जी, गाड़ियाँ कितनी हो रही जी? गाड़ियाँ जी 15-16 गाड़ी की आमदनी है राणा जी। अच्छा जी। 15-16 गाड़ी की आमदनी है। भाव
अब कितना तेज बताएं, जो देसी माल है उनमें तो 10 से 15 रुपए की तेजी है। अच्छा जी। हिमाचल में तो कोई भाव ही नहीं है। जो कल तक 170-60 रुपए हम कह रहे थे बहुत महंगे हैं, आज होती है 230 तक बिक 225 228 तक ये ऐसे चले गए ये। ठीक है जी। गए। तो उसमें क्या बताऊँ कितनी तेजी है। हिमाचल का माल जितना निकाल सके स्पीड से निकाल लेना, बता रहा हूँ आपको। हिमाचल का माल जितना स्पीड है, कोई भी माल हो कहीं का भी, आप जितना स्पीड से निकाल इन लो, रेटों में बेच इन के- भाव में बेचो माल। ये जो भाव फिर डाउन हो जाएगा, फिर देख लेंगे। जो अभी रेट चला हुआ है ये रेट खुद किसान बोल रहे हैं मुझे, ये रेट आसानी से नहीं मिले। हम कम मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, सब पे दिमाग है, सब अपने अपने दिमाग से चलते हैं। हिमाचल क्या रेट है? बड़ा बिक गया हिमाचल सारा। हिमाचल का माल देखो कितना, ये जैसे सुंदर ना, कितना खूबसूरत लड़का, एकदम गोला चिट्टा, ऐसे हिमाचल का माल। पूछ भी रहा है हिमाचल वाला। हाँ भाई, अब तेरे शादी के लिए लड़की बोल दो हैं। ठीक है जी। आज के सारा के रेट बताओ जी पहले जल्दी। भाई जी पंजाब नीचे में 50, पंजाब में 10 रुपए बढ़े हुए। पंजाब में 10 रुपए, नीचे 50 में जो से 40 तक लेके- चलते थे। हाँ वो 50 पे आ गया, और ऊपर- ऊपर में 110, 120, 125 तक पंजाब बिक गया। अच्छा जी। तो हिमाचल में तो 30 से 40 रुपए बढ़े हुए आज। ठीक है जी। आज माल कोई नहीं था मंडी में, इसलिए नहीं तो 20 तो पक्के बढ़ते ही बढ़ते। ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ बीज वाला माल स्टैंड है, वहाँ भी तेजी है, लेकिन बीज में इतने महंगे में किसानों को ज़्यादा तेजी में लेना नहीं चाहिए। तो बीज के कहाँ तक के हैं जी रेट ये? हैं बीज के तो साहब ये भाव है, इसमें मालों को ना बेचते रहो, अच्छा जी। फिर आगे जब थोड़ा नीचे आएगा तब थोड़ा रुक जाना। ये टाइम है माल बेच के पैसा अंदर से देगा। ठीक है जी। अब हमारे ये यूपी के आए हुए हैं, चाचा हैं, ये है भाई साहब, ये है भाई साहब, ये फाइवी लगाते हैं। ठीक है जी। इनको आप जितना बोलो कोई और लहसुन लगाओ, लगाओगे तो नहीं, ना लगाते ही नहीं। ये इतनी बड़ी बेल्ट है, ये लोग लगाते ही फाइवी लहसुन। तो कितने साल से लगा रहे हैं आप इसको? मैं इसको करीब मेरे को 3-4 साल हो गया। अच्छा 3-4 साल है। असल में ये इनके इतने बढ़िया माल है, आप देखो ना कितना येलो माल है, वो देखो, वो दिखाओ आप यहाँ पे। ऐसे तो वहाँ खारी बावली में बिकते हैं 1000 रुपए किलो जी। ठीक है जी। तो इनके 200, 250, 300 किलो बिक जाता है। ये कहते हैं हमारे को लहसुन बिके ना बिके, ये बिके बहुत है। पर एक ये बात है चीज की जी, खेती अलग है। वो जो फार्मिंग है ना, जो फार्मिंग लहसुन बोलते हैं, उसकी तो जो आपकी 80-100 क्विंटल से ऊपर की एवरेज है किले की। सर वो तो किसान ही करते हैं, हम लोग तो खरीदते हैं। अच्छा खरीदते हैं आप? ये व्यापार कर रहे हैं, खरीदते हैं हम। उसकी 70 कुंटल, 80 कुंटल, 90 कुंटल, ये 1 एकड़ पे उसकी पैदा है। और उसके नीचे 1 एकड़ के तकरीबन 3-3.5 कुंटल ये निकल आता है। ठीक है जी। वो 40 रुपए किलो, 50 भी बिके तब भी 4-5 50 भी बिके, 4-5 और उसके लाख बाद का ये, जाएगा। तो मतलब उसका वो कहते हैं 1 एकड़ का 5 लाख 6 लाख मिल जाता है, हमने कुछ और लहसुन लगाना ही नहीं। ठीक है जी। तो ये गेम है साहब। तो ठीक है, माहौल बढ़िया है, इसमें बेचते चले, अपने को 2 रोटी मिल रही है। पैसा हिमाचल में क्या है, पैसा वो जो जेब में आए। ठीक है जी। मैं तो बार बार यही बोल रहा हूँ, आगे जो भाव हो जाए। अभी एक आध दिन में मजाक उड़ा रहे थे कि रोज कहते बेच लो रोज तेज हो जाता है, रोज कहते बेच लो रोज हाँ तेज ये तो बताओ मेरे को, ये जो आपने आज कहा कि 10 रुपए पंजाब में बढ़ गए, उधर MP राजस्थान में भी तेज है, हरियाणा वालों ने तो बढ़ा ही रखे जी, और हिमाचल भी बढ़ गया। ये सीजन का टाइम है, आप बोलते थे सीजन आएगा, ये तो सीजन फुल पीक है, क्योंकि आज हिमाचल भी मार्केट में, पंजाब भी मार्केट में, हरियाणा भी, देखो 3 ही जगह का माल आपकी दुकान पे है। असल में राणा यूपी जी का भी है। पता क्या होता है, आपका वीडियो है कोई सुन रहा है, दिमाग सब पे है। हम कैसे सोच सकते हैं कि व्यापारी ये सुन रहा होगा, किसान नहीं सुन रहा होगा, तो सभी रोक दे। फर्जी तेजी तो नहीं है। फर्जी तेजी, देखो अभी इसको हम फर्जी नहीं कह सकते, ये दिमाग में घुस गई तेजी लोगों के, ये सभी रोक दे। कभी तो निकलेगा माल ये, क्यों नहीं निकलेगा? फर्जी तो इसकी वर्दी उतरेगी। हम क्यों बोल रहे हैं कि भाई बेचते हो धीरे धीरे, पैसा वो जो जेब किसान में भी आए। खुद बोल रहे कि बेच लो, हिमाचल वाले खुद करे,
भी ऐसा रेट दोबारा मिलने का नहीं। अरे ये तो सोच के चल रहे थे जब लगाया था कि 50 से 100 बिक जाएगा, बहुत है हमारे लिए। ये तो सोच के लगाया था। हिमाचल वाले 80, 100, 120 के रेट को कहते हैं भी जो बहुत हमारे है। इसमें रेट में बिक जाए ना 80 से 100 120 तक। सर हमने 120 से ऊपर माल नहीं, बेचा ही नहीं। पिछले साल हमारा 120 गया, टॉप 120 गया। 230 बिका है वो हमारा पिछले सीजन में। और डबल है फसल, जब इनकी फसल डबल है। डबल है सर। एक बात जी, हिमाचल वाले तो फिर भी 3-4 साल हो गए ठीक रह रहे जी। बहुत बढ़िया है, 100 से ऊपर ही जा रहा, 3-4 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4। बहुत बढ़िया चल रहा है। जब आपने ये कट्टे रखवाए थे, जो व्यापारी उनको वो खाली बैग दे जाते थे ना घरों में कि मेरा सौदा हो गया, आपने कहा था भी कट्टे वापस दे दो। अभी ना किसी के साथ सौदा करना, ना बेचना, ना किसी के साथ कोई बात करनी, रुकवाए थे मैंने, रुकवाए थे। 3 साल पहले की बात है। 4 साल हो गए जी। 4 साल होते। तभी से हिमाचल का ट्रेंड बना लहसुन का। क्या होता था पहले, किसान के पास आड़ती पहुंच जाते थे कि भाई तेरा कितना माल हो, कहता ये 100 कट्टे हो जाएंगे। वो कहता है 100 खाली कट्टे पकड़ दे, अब तूने माल हमारे पे देना है। सिर्फ खाली कट्टे पे किसान बिक जाता था। बंधुआ बन जाता था, जैसे बंधुआ मजदूर होते थे पहले, वो बंधुआ बन जाते। किसान को वो अपना बंधुआ बना रहता था। 6 महीने किसान खेती करे और खाली कट्टे के चक्कर में बंधुआ मजदूर बन जाता था। फिर तुलवाने के लिए वो 3 महीने बाद आते हैं, 4 महीने बाद। ये बेचेंगे तो उसी पे जाके बेचेंगे, क्योंकि खाली कट्टे ले लिए। बताओ कितनी बड़ी वो वाली बात खराब है। होगा किसान का, होगा माल सूखेगा, वो भी किसान का सूखेगा। घाटा हो किसान का हो रहा है, उसने तो उस टाइम वजन ठीक है करके जी। लेना है। खाली कट्टे दे दिए कि ये तू खाली कट्टे रख ले और तू अब हमारा बंधुआ मजदूर हो गया। अभी हार्वेस्टिंग कितनी हुई आपके इलाके में? अभी तो सर मौसम खराब था, अब माल चलना शुरू हुआ है। अभी निकला नहीं है माल, अब माल निकलेगा। ये जो बरसात हो इसका कोई नुकसान तो नहीं है? इसका नुकसान भी सर कुछ तो इसमें सर सही से कोई इतना नुकसान नहीं होगा। इसमें सिर्फ नुकसान ये है कि एक तो लेट हो गई थोड़ा 10 दिन। दूसरा नुकसान ये है कि हो सकता है कुछ का चद्दर फट जाए। अगर वो केयर ढंग से नहीं होगी तो कुछ माल की चद्दर फटेगी, और कुछ नहीं होने। बाकी ये भाव बहुत बढ़िया, इसमें तो आपको बेचना ही चाहिए। ठीक है जी। आपको अगर कोई दवाई लेने जाना है ना जाओ, पहले बेच लो। ब्याह शादी में जाना कहीं, उससे पहले माल बेच लो। या माल कोई- बेच लो। ये यात्रा पे जाना, ब्याह शादी में तो जाना पड़ेगा, कहीं यात्रा में जाना, कोई नहीं, ब्याह वैसे- शादी में भी कोई जरूरी नहीं है, ये बेचना जरूरी है। क्यों जी, ब्याह शादी में घर वाले चले जाएंगे, पहले आप बेच लो। ऐसा मौका नहीं। ये भाव बहुत बढ़िया भाई साहब। तो मैं तो ये कहूँगा भाई बेचते चलो। हिमाचल वालों के अलावा सबको कहूँगा थोड़ा थोड़ा निकालते चलिए। ठीक है जी। बाकी तो चलना आप सबने अपने दिमाग से। अगर पैसे भी मिले होंगे और तेजी होगी तो गालियाँ दोगे कि ये तो कह रहा बेच लो, और जबकि तेजी हो रही है। तेजी यार इस समय तो गाड़ियाँ ही दे रहे होंगे। कल भी बोल रहा था एक बंदा कि ये इसको मद्दे में खरीदना था तो ये खरीद नहीं पाया, इसलिए कह रहे बेच दो। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो भाई साहब आप लोगों को पता है नहीं पता, एक कट्टा भी मैं नहीं खरीदता, और जिस दिन खरीदारी पे आया तो कोई दिक्कत तो है नहीं। 3 महीने के बाद धुएं निकल जाएंगे, धुएं। इतना माल है, इतना माल स्टॉक में जा रहा। मेरा तो अपना स्टॉक नहीं है, मैं तो करता नहीं ना, मेरा लहसुन का व्यापार है। जब सब बंदे रखे हुए ना, सब हर जगह हर बंदे ने, जिसका लहसुन का काम नहीं है ना, उसने भी लहसुन खरीद रखा जी। था वहाँ गया पंजाब, क्या पंजाब के हर आड़ती पे ऑर्डर है। जो ऑर्डर दे दे वो पहले 5-10 लाख रुपये गाड़ी पे एडवांस दे दे कि भाई ये 10 लाख पकड़ हमारी गाड़ी बना। क्या उसके बाद भी गाड़ियाँ नहीं बन रही, 5-5 दिन 10-10 दिन हो गए उनको ऑर्डर दिए हो, गाड़ियाँ नहीं बन पा रही। समझे आप कि हर एक के दिमाग में स्टॉक है, हर एक के दिमाग में तेज़ी है ना। ऑर्डर का आलम यह है कि बाबूजी आए हैं अभी कैसे हो जी? 7 बजे आ गए थे, अच्छा जी। इसलिए कि ऑर्डर था। कितना माल लिया आपने अभी मंडी से? 100 कट्टे। हाँ, मैं 6 टन का इसको ऑर्डर था कि पंजाब की 6 टन। आजकल मेरे को फ़ोन नहीं आते, आजकल सब हर्ष खुदाना को फ़ोन कर देते। अच्छा, पंजाब के माल के लिए। अच्छा, ठीक ठीक। पंजाब की तो डिमांड चल ही रही और है ना। अपने पास इतना माल आया जी है? पंजाब का, पंजाब नहीं था ना मेरे पास, यही था, हरियाणा था अच्छा जी। और हिमाचल था, यूपी की 2 गाड़ी।
तो पंजाब के तो ऑर्डर चल ही रहे हमारे पे। मैं 125 तक खरीदा है, तुम्हें कितना तक 120 125 खरीदा है? और गोली क्या भाव खरीदी है? गोली भी 60 55 55-60 रुपये गोली, 60 62 चला है। 55-60-62। तो फिर आप छह ये टन पूरा खाने रहा वालों है। को दे रहे हैं या कहीं अदर मंडी को दे रहे हैं? ऑर्डर आया और ऑर्डर आया कितने का? 20-30 करके ऑर्डर। ये माल आप खाने वालों को भेज रहे खरीद के या स्टॉक वालों को भेज रहे? सर ऑर्डर जितने दिया उन्हें तेरे को बताया स्टॉक करना है खाना है। कुछ ये बताया उनका तो क्यों कोई बताएगा? मेरे को आप अपने हिसाब से माल लेके दे दो और मोटा माल एक्स्ट्रा मोटा। माल लेके दे दो एक्स्ट्रा मोटा। ये नहीं पता, पहली बार आए क्या मैं बंदे? पता नहीं उनका मेरे पे झोला है कि मेरे लिए 20 एक कट्टे अपना साइड में रख देना मोटा। यार ये भी कमाल की बात है जी। तो पता तो चले भी स्टॉक वाले हैं। हाँ, सर हो क्या रहा है आपके पास से ये मैं हिमाचल बता रहा जिन्होंने हूँ, लिया। सुनो, हाँ जी, सुनो। ये जो इसको ऑर्डर आया होगा ये एमपी वालों का ऑर्डर आया होगा, पानी लो। एमपी का भी आया ऑर्डर, अपना वहाँ से भी आया ऑर्डर। एमपी में भाव तेज है तो ये माल एमपी के मालों में मिक्स होके आगे निकल जाएगा। अच्छा ये मिक्स हो गए। हाँ पंजाब का माल बढ़िया माल है, एमपी का मिक्स होके आगे निकल जाएगा। तो ये वो बात हो। आजकल मेरे पे फ़ोन कम करते हैं लोग, तो ऑलरेडी फ़ोन इतने होते, कल कम से कम भी हर सेकंड में फ़ोन उठाया होगा भाई साहब। एंड में मैं थक गया, फ़ोन ही बंद कर दिया। कितना उठा लोगे एक सेकंड के हिसाब से एक फ़ोन, कितना? ठीक है जी। तो इसको ऑर्डर आया होगा तो वही सुबह 7 बजे आ गए थे और 100 कट्टा खरीदा, कह रहा अभी और ले लो। मैं ये कहने का मतलब ये है कि हर आदमी को डिमांड है, हर आदमी माल उठा रहा है। सादा तो खाने में जा नहीं रहा भाई साहब, ठीक है जी। उस स्टॉक में जा रहा है। मैं आप ये समझ लें 50% स्टॉक और 50% खाना। मैं जो खाने की लागत थी उसकी इस भाव में डाउन हो गया, ठीक है जी। स्टॉक में ज़्यादा चला गया। हम एवरेज देखेंगे, अगर 5 ऑन एवरेज छोटे से हिसाब से समझ लें कि अगर इंडिया में इस टाइम 80,000 कट्टा खाने में जाता था डेली के हिसाब से, तो 80 से हट के वो आ गया 45,000 कट्टा, 50,000 कट्टा, और कम से कम भी 70,000 कट्टा स्टॉक में जा रहा है। स्टॉक में जा रहा है जी, हर बंदा स्टॉक में बैठा। तो वो अपना अपना हिसाब है। देखो जी, जो जिन्होंने आज से महीना पहले स्टॉक किया उनके मज़े आ गए, 10 दिन पहले किया उनके मज़े आ गए, 5 दिन पहले किया उनके मज़े आ गए। तो मज़े आ गए, लेकिन उनको आपने कैश किया कि नहीं किया? उस मज़े को हवा में ही आए या वो बेच के अपनी पैसा अपनी जेब में किया? अब तो मौका कैश करने का हिमाचल वालों का है जी। कैश ले नहीं। और अंदर डाल लो जी। महीना पहले भी जिसने माल लिया, महीना पहले जिसने माल लिया है उसका डबल होगा। हाँ ये भी बात है जी। भाई साहब महीना पहले 15-20 रुपये, 20-22 रुपये गोली का भाव था, आज वो 45-50 रुपये। ठीक है जी। तो वो नहीं बेचना चाहिए। वो तो 4 गुना करेंगे ना अभी। मैं तो कह रहा हूँ उसकी सीमा ही नहीं होती। कल मेरे से मनचंदा जी पूछ रहे थे क्या 300 जाएगा लहसन? मैं कहा सीमा नहीं होती किसी चीज़ की, और ब्लैक बाजी की तो कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है जी। जितना ब्लैक कर लो। फिर अभी इसके ऑर्डर जा रहे जी अभी काटर गोले के? हाँ जा रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा किसान इस भाव में रुक रहा है। सर मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज़्यादा तेज़ी में हम लोगों को लहसुन बीज में नहीं लगाना। ज़्यादा तेज़ हो जाए ख़रीदारी, क्वांटिटी कम कर लो, फिर पड़ते में मिले फिर स्पीड से लगा दो। अपने को एक दायरे में बांध दो कि इस भाव के अंदर अंदर हमने माल लेना है, इससे ऊपर होता है तो रुको। ठीक है जी। अब कल जैसे छोटी गाड़ी थी एक गोली की, वो पूरी गाड़ी वो ले गए थे महावीर जी, ठीक है महावीर आए थे। ये इसकी काटर गोला की। हाँ एक गाड़ी मैंने उनको दी थी गुजरात, आपको बताया था, ये चिंतन जी। हाँ जी हाँ जी। अब वो दिखा दूँ उनका कि नहीं दिखाऊँ? उनका मोबाइल नंबर बोल दो बस। हाँ ये गुजरात में जैतपुर में हमारा माल है, चिंतन जी हैं, उनका मोबाइल नंबर है 94282 12681 94282 12681। अब मज़ा क्या आता है, जैसे हम बोलते हैं मोबाइल नंबर, उन पर और भी लोग फ़ोन करते हैं भाई साहब माल हमारा भी बेच लो। ठीक है जी।
अब यहाँ भैया तुम लोग भूल जाते हो कि ये खुराना की टीम है, ये गांडुओं की टीम नहीं है जो थोड़े से पैसे में बिक जाए। ठीक है जी। ये वो लोग हैं जो सेवा के लिए उतरे मैदान में। ये जो चिंतन जी हैं भैया, ये शायद ही कोई देश हो जिस देश में बंदा इसके पासपोर्ट पे उस कंट्री का ठप्पा ना लगाओ। ठीक है जी। हर 15 दिन में कभी जापान जा रहा है, कभी फ्रांस जा रहा है, कभी कहीं, और सिर्फ कीड़ा उठा कि किसानों की सेवा कहीं नहीं, जैसे खुराना जी कहते हैं। ठीक है जी। कमाई करने वाले लोग हैं ये। फ्लैक्स आज की तारीख में इस आदमी में 100 टन रखा हुआ है, 3 साल पुराना, 4 साल पुराना, 39 रुपये वाला। ठीक है, तो ये लोगों को पैसे से मतलब नहीं है भैया। जो आप कह रहे हो ना, मेरा माल बेच लो, कमीशन पे बेच लो, पैसे दूंगा बेच लो। अब वो हंसते हुए को फ़ोन कहते हैं। लोग मनीष नागर को ख़रीदने की कोशिश करते हैं, वो हंसते हुए को फ़ोन कहता है कि जी आज इस बंदे का फ़ोन आया था, ये नंबर से आया था। मनीष धाकड़ को ख़रीदने की कोशिश करते हैं, उसका फ़ोन आता है, भाई साहब आज इसकी कॉल आई थी। तो भैया ये मेरी टीम है, हल्के लोग इस टीम में नहीं है। जो हल्के थे वो निकल गए। ये वो टीम है जो सेवा में, देखो फ्री की सेवा कोई नहीं कर रहा, ये भी सुन लो। ठीक है जी। लेकिन अपना धर्म में, धंधे में धर्म कर रहे हैं और ईमानदारी से अपना व्यापार कर रहे हैं और ईमानदारी से किसानों को ईमानदारी का सौदा दे रहे हैं। ठीक है जी। इन लोगों के पेट बहुत छोटे हैं। आप जितना लालच दे दें, ये बिकने वाले लोग नहीं हैं। ठीक है जी। आप ट्राई करो, ट्राई करना चाहिए। कई लोग होते हैं कि अब ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं इसको उल्टा बोल नहीं सकता। नहीं, क्या जरूरत है जी। ट्राई करना चाहिए, आप ट्राई करते रहिए। लेकिन ये सब जो है, ये सब सेवा में उतरे हुए, ये सब उस वजह से सेवा में उतरे हैं कि हो सकता है किसी एक किसान का भी भला हो जाए तो इनकी ज़िंदगी तय जाएगी। पैसा तो इन्होंने कमाया हुआ, खूब कमाया हुआ, और जिस पे नहीं भी है तो उसको इतनी हवस भी नहीं है। ठीक है जी। कि मेरे को बहुत ज़्यादा चाहिए। बहुत छोटे पेट वाले लोग हैं, बिकने वाले लोग नहीं। खैर साहब, आगे क्या कहना चाहिए, बार बार मैं यही बोल रहा हूँ, मालों को धीरे धीरे बेचते रहना। अब तो आपको तो बताना ही, अब तो हिमाचल वालों ने खुद बता दिया, अभी बेच लो, बेच लो, मौका है, बेच लो। आप ना बताओ अब तो। चलो जी, मैं नहीं बताता। आपको तो माल खरीदना होगा, फिर लोग कुछ से कुछ बोल लेंगे। ठीक है जी। बुद्धि है, कुछ भी बोल लो, कि बोलने में क्या है। ठीक है जी। जी, बाकी जी फसलों की सब सिचुएशन सामने आ चुकी। कश्मीर का फ़ोन आया था कश्मीर से कि सर आप कश्मीर के बारे में नहीं बता रहे, फसल रेडी है, किसान वेट कर रहा है आपकी, आप क्या बोल रहे हो। तो भाई कश्मीर में भी बहुत बढ़िया फसल निकल रही है। कुछ इलाकों में हल्का हुआ है, पता है हमारे को। मालों को पहले सुखाइएगा, ऐसे माल बनाइएगा जैसे हिमाचल के बने हैं। ठीक है क्या जी। सफ़ेद माल है, उसके बाद बेचिएगा। बेचने में जल्दबाजी नहीं करिए, थोड़ी अपनी क्वालिटी को और बढ़िया करिए। उसके बाद जब सुखा लेते हैं, क्वालिटी बना लेते हैं, फिर मैदान में आओ बेचने के। ठीक है जी। बहुत अच्छा भाव है, आपको बहुत बढ़िया भाव मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना। कश्मीर वालों को बोलो, क्योंकि वहाँ पे अभी भी लोग 50 रुपये 60 रुपये मांग रहे हैं उनका माल। एक किसान का कॉल था, जगह कुलगाम है, कभी कौन सा इलाका है, वहाँ से किसान का फ़ोन था। तो उसने मेरे को फ़ोटो भेजी थी, ये कश्मीर का माल है। अब फिर आपको कोई दिखाओ देखो तो चलो, दिक्कत माल आती है। बढ़िया जी उनके। ठीक है जी। तो वो मिट्टी लगा हुआ था, मैं कहा यार इसको थोड़ा सुखा ले, इसकी मिट्टी उतार। कह नहीं ये ऐसे ही है, इसको मांगा जा रहा है। मैं हैरान हो गया सुन के, 50 रुपये में वो बेचने को तैयार हो रहा है। मैं तो बेच हो रहा है, इतना बढ़िया मोटा माल, तू 50 रुपये में कह रहा है कि 50 मांग रहे हैं, 55 तक दे दूँ। मैं तो बुद्धि खराब है। ग्रेडिंग करेंगे वो 100 से ऊपर जाएगा, थोड़ी सी मेहनत करो। ये 100 इनकी गोलियाँ बिकी हैं, ये 125-30 की, ये
180 बिकी है सर गोलियां भी मेरी तो। ये उनकी 180 बिकी। जी सर, ये आपके पीछे कट्टा है। तो भाई साहब ऐसा बेवकूफ़ों वाला काम ना करो। कश्मीर का किसान के लिए बोल रहा हूं। भैया उसको पहले सुखाओ, बढ़िया क्वालिटी बना लो, फिर बेचो। माल बिकेंगे आपके 80 से 150 आपका भी बिकेगा। थोड़ी सी मेहनत आप करेंगे। चलिए, धन्यवाद जी। राम राम। राम राम। दोस्तों, भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी इनका ये चल जान दे, जान दे। तू तो कहे मैं तो नौकरी कर रहा हूँ नवीन में, मैं बता दूँ।